हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार लर्निंग क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम सीटेट का पेपर 2 सीडीपी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस की आंसर की देखेंगे। ये पेपर आपका 2024 7 जुलाई का है। ठीक है, तो चैनल पर जो भी नए हो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड साइड पे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो एक एक करके सभी क्वेश्चंस के आंसर को देख लेते हैं। पहला है, छात्रों के विविध समूहों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का सही वर्णन करता है। स्टूडेंट्स, सभी के सेट्स में ऊपर नीचे क्वेश्चंस हो जाते हैं, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, इसका आंसर होगा अनुकूलित नहीं होगा। विभेदित एक नेगेटिव वर्ड है तो विभेदित भी नहीं होगा। और मानकीकृत, अगर आपको कहीं पे भी मानकीकृत दिख जाए, ठीक है, तो ये बिल्कुल ही नेगेटिव है। सो इसको आंखें बंद करके आप इसको काट दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शिक्षिका खुद से पूछती है, मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ जिसमें छात्रों को पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करने और उनकी वर्गीकरण के स्कीमों का विश्लेषण करने की आवश्यकता हो। वह छात्रों में किस बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। तो अंतःवैयक्तिक बुद्धिमत्ता नहीं होगी, शारीरिक गति संवेदी भी नहीं होगी और भाषी भी नहीं होगी। यहाँ क्या होगा आंसर? प्राकृतिक बुद्धिमत्ता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन है, शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच बहस, चर्चा और सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और कारण है, ज्ञान उत्पादन एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। तो भाई ज्ञान उत्पादक एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, ये तो नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि निष्क्रिय प्रक्रिया नहीं है। कहीं पे भी निष्क्रिय दिखने को मिल जाए तो समझ जाओ नेगेटिव वर्ड है। और सामूहिक गतिविधियों में संलग्नता अर्थपूर्ण विविधता में बाधा डालती है। तो बाधा डालती है, ये भी गलत। ठीक है, तो कारण गलत है और अभिकथन आपका सही है, तो आंसर हो जाएगा ए सही और आर गलत। नेक्स्ट है, अभिकथन है, स्कूलों को उस ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए जो तैयार उत्पाद और सीखने के परिणामों का आकलन करते हैं। और कारण है, सीखना पक्के तौर पर अनुक्रमिक और पदानुक्रमिक है। तो यहाँ पे पक्के तौर पर कह दिया है, तो एक तरह से सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। ठीक है, और इसमें कहा गया अभिकथन में कि उस ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए स्कूल को, उस ढांचे के भीतर। तो ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी ले सकते हैं। तो उस हिसाब से ये दोनों सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं। तो आंसर थर्ड और फोर्थ में कोई एक हो सकता है। अब ये आंसर की डिपेंड करता है कि कौन सा वो रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, सुनीता एक 12 वर्षीय लड़की है, विशेष संगीतीय क्षमता रखती है। उसके माता पिता दोनों ही निपुण गायक हैं। मतलब वो लड़की भी सिंगिंग करती है एंड उसके मम्मी पापा जो हैं वो भी सिंगिंग करते हैं। वे सुनीता को अपनी आवाज़ को और बेहतर करने के लिए प्रशिक्षण कक्षा में भेज रहे हैं। प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग। ठीक है, तो वो कोचिंग उसको दिला रहे हैं और रियाज करवा रहे हैं। सुनीता की यह क्षमता संभावित रूप से किन कारकों के अंतःक्रिया का परिणाम है। तो आंसर हो जाएगा आनुवांशिकता और वातावरण, क्योंकि उसको वैसा एनवायरनमेंट भी मिल रहा है और कुछ ना कुछ हद तक हेरिडिटी भी है। ठीक है, आनुवांशिकता से भी है क्योंकि उसके मम्मी पापा भी सिंगिंग करते हैं, तो इसलिए हेरिडिटी भी हो सकती है और एनवायरनमेंट तो होगा ही होगा। ठीक, नेक्स्ट है, पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांतों में एक प्रमुख समानता है। तो इसका आंसर होगा सेकंड, बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव। ठीक है, इन्वॉल्वमेंट एंड एंगेजमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन देयर ओन लर्निंग। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म है। तो इसमें आंसर फर्स्ट होगा, मानव संदर्भित मूल्यांकन, साथियों के प्रदर्शन की तुलना करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, संवेदनशील अवधि व समय अवधि होती है जिसके दौरान कुछ विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो इसका आंसर होगा पर्यावरणीय कारक। क्वेश्चन नंबर 9, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है। According to Lev Vygotsky, what is the relationship between language and thoughts?
तो इसका आंसर भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, ये भी हो सकता है, और भाषा और विचार विकास की जटिल विनयन प्रक्रियाएं हैं, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो दोनों ही आंसर्स में डाउटफुल है कि कौन सा वो अपना रखते हैं, क्योंकि देखिए वाइगोत्स्की ने कहा था कि पहले भाषा आती है फिर विचार आता है, लेकिन जीन पियाजे ने कहा था कि पहले विचार आता है और बाद में भाषा आती है। इसलिए कह नहीं सकते कि सेकंड होगा या थर्ड होगा, ये तो डिसाइड करेगी आंसर की जब आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है समावेशी कक्षाएं। समावेशी कक्षाएं में बच्चे के बीच हर तरह की भिन्नताओं को दूर करने का लक्ष्य रखती है। ठीक है, तो आंसर नंबर थर्ड होगा। समावेशी कक्षाओं में विशेष बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक अलग शैक्षणिक कार्यक्रम पेश किया जाता है, नहीं होगा। अलग अलग भिन्नताओं के अनुसार विभेदित निर्देश, तो ये विभेदित आ गया है, तो ये निगेटिव वर्ड है विभेदित, तो ये तो नहीं होगा। एंड फोर्थ में समावेशी कक्षाओं को पहचानना चाहिए कि हर बच्चा एक ही दर और एक ही समय में सीखता है, तो ना भाई, हर बच्चा एक दर और एक ही समय में थोड़ी ना सीखेगा। बच्चों की अलग अलग कैपेसिटीज़ होती हैं, बच्चे अलग अलग तरह से सीखते हैं, और ज़रूरी नहीं कि वो एक टाइम पीरियड में और एक ही तरह से दो बच्चे हैं और एक ही तरह से सीखे, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है? तो बच्चों को ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले ऐसे बच्चे होने चाहिए जो नॉलेजेबल और मीनिंग मेकर हों। ठीक है, तो आंसर नंबर 2 होगा। नेक्स्ट है नंबर 12 है अभिकथन है शिक्षकों को बच्चों को प्रयोग के लिए बहुत सारे अवसर देने चाहिए और उदाहरण और गैर उदाहरण पर चर्चा करनी चाहिए, तो सही है। कारण है बच्चों में गलत धारणाओं से निपटने का एक रचनात्मक तरीका विपरीत उदाहरण प्रदान करना है, तो ये भी सही है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए और आर दोनों सही हैं, और ए आर की सही व्याख्या करता है, आंसर नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल है? तो यह मनोसामाजिक विकास में शामिल है, आंसर नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यह बताता है कि पाठ्यक्रम को बच्चों के आयु समूह व चरण को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए, आंसर नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट नहीं होगा क्योंकि अवधारणाओं को जटिल से सरल के क्रम में सिखाया जाना चाहिए, ये नहीं होगा। सरल से जटिल का क्रम होता है, ना कि जटिल से सरल का। और शिक्षण का बल गतिविधि के परिणाम पर होना चाहिए, ना कि सोचने की प्रक्रिया पर। तो सिर्फ गतिविधि के परिणाम पर होगा और सोचने की प्रक्रिया पर नहीं होगा, तो ये भी गलत है। और नेक्स्ट है व्यवहार को दंड और पुरस्कार के माध्यम से, तो जहाँ पे भी दंड और पुरस्कार आ जाए वहाँ पर आपका गलत होगा आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया? तो इन्होंने बच्चों के सामने नैतिक दुविधाएं रखना और अनुक्रियाओं की समालोचना करना, तो आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है जीन पियाजे के अनुसार बच्चे वयस्कों से किस प्रकार भिन्न हैं? अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे हाउ टू चिल्ड्रन डिफरेंट फ्रॉम अडल्ट्स। तो इसमें बहुत से बच्चों ने गलत आंसर भी किया होगा, उन्होंने जो है आंसर थर्ड किया होगा, बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न है, तो ये तो आंसर नहीं होगा, यहाँ पर होगा गुणात्मक रूप से। बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न है। ठीक है, आंसर नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें पूछा है पठन वैकल्प से जूझ रहे छात्रों को पढ़ना सिखाया जा सकता है, तो ये उच्च ग्रेड स्तर के पठन ग्रंथ प्रदान करता है, नहीं, उच्च ग्रेड स्तर का नहीं करता। और ये लंबे और जटिल गद्यांश देकर भी नहीं करता, ये भी निगेटिव है। और अनुकूलन की अनुबंधन विधि के माध्यम से, तो ये भी गलत है। इसमें होगा ऑप्शन नंबर 4 व्यवस्थित ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें अभिकथन है
शिक्षकों को शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए और सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अपने शिक्षण को समायोजित करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। कारण देख लेते हैं। शिक्षकों को विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को पढ़ाते समय उनके बीच सहयोग, समूह कार्य और बातचीत से बचना चाहिए। तो नहीं भाई, समूह कार्य, सहयोग, इन सब चीज़ों से अगर बचा जाएगा तो फिर बच्चों की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए सही है और आर गलत है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 है, रमा एक शिक्षिका है जो वाइगोत्स्की के सिद्धांत को अपनी कक्षा में लागू कर रही है और वह एक चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए अपने छात्रों को समूह में काम करने के लिए नियुक्त करती है। कार्य के दौरान एक छात्र एक महत्वपूर्ण संकल्पना को समझने के लिए संघर्ष करता है। रमा के लिए इस छात्र की मदद करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या होगा। तो इसमें आंसर नंबर थर्ड हो जाएगा कि छात्र के साथ समस्या का काम करे और समूह के अन्य सदस्यों को शामिल करते हुए आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन और प्रतिपुष्टि प्रदान करे। तो जिन्होंने थर्ड आंसर लगाया होगा उनका आंसर सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से क्या दृष्टिबाधिता विद्यार्थियों को कक्षा में भागीदारी लेने में बाधा डालता है। तो इसमें बहुत से स्टूडेंट्स ने फोर्थ ऑप्शन लगाया होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स रूप से प्रारूपित व्याख्यान प्रतिलेख, जो कि गलत है। इसमें मुद्रित पाठ है पुस्तकें और नोट्स होगा, क्योंकि उभरी हुई रेखा चित्र और मानचित्र, इसमें तो ब्रेल लिपि भी आ गई ना, तो ये हेल्प करेगा। एंड ग्राफिक सामग्री के स्पर्श करके बच्चा महसूस करता है। ठीक है, तो ये भी होगा। एंड इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी होगा। तो इसमें क्या नहीं होगा, पाठ्य पुस्तक और नोट्स मुद्रित वाली। ठीक, नेक्स्ट है 21, महारत हासिल करने के लक्ष्य निर्धारित करने से छात्र की अभिप्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित होते हैं। तो इसमें आंसर होगा थर्ड, यह अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई बाहरी अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। तो जिन्होंने आंसर थर्ड किया होगा उनका सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्रों को परासंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देने के लिए सबसे अधिक संभावना है। तो छात्रों को अपने स्वयं के सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा, फर्स्ट वाला सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, अभिकथन है, एशियाई संस्कृतियों में जो सामाजिक सद्भावना पर जोर देते हैं, क्रोध की अभिव्यक्ति को हतोत्साहित किया जाता है और शर्म को प्रोत्साहित किया जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। और कारण देख लेते हैं, भावनाएं व्यक्तिपरक हैं और सीखने में कोई भूमिका नहीं निभाती हैं। तो ये गलत है, ऐसा नहीं है कि वो सीखने में कोई भूमिका नहीं निभाएं। तो इसमें ए सही होगा और आर गलत होगा। तो सेकंड ऑप्शन इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है जब यह सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात भी होता है। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को अधिगम की ओर ले जाता है। तो ये आपका इसका आंसर होगा खोज आधारित, ग्रहणशील नहीं होगा, यंत्रवत भी नहीं होगा और अर्थहीन भी नहीं होगा। आंसर नंबर 4 होगा डिस्कवरी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से कौन सा प्रश्न विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। भारत में कितने राज्य हैं, भारत की कुल जनसंख्या कितनी है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारण क्या हैं, भारत की राजधानी क्या है। तो यहाँ पे आंसर नंबर थर्ड होगा, क्योंकि भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारण क्या है, इसमें बच्चा तर्क करेगा, चिंतन करेगा, सोचेगा, विचारेगा। ठीक है, और बाकी में तो बच्चा जो पढ़ेगा वो आंसर तुरंत दे देगा, लेकिन इसमें बच्चा थिंकिंग करेगा, तर्क करेगा, चिंतन करेगा। तो आंसर नंबर इसमें थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, किस अधिगम की रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरे को सिखाना शामिल है जो उन्होंने सीखा है। तो इसमें रट कर तो बिल्कुल नहीं होगा,
व्याख्यात्मक शिक्षण भी नहीं होगा, अनुबंधन भी नहीं होगा, इसमें होगा पारस्परिक शिक्षण, क्योंकि इसमें कहा गया है दूसरों को सिखाना शामिल है, इसलिए इसमें पारस्परिक शिक्षण होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वालीनता के संदर्भ में सही है? स्वालीनता एक तंत्रिक्रीय विकासात्मक विकार है, ठीक है। ऑटिज्म इज अ न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर है, ठीक है। तो आंसर नंबर फर्स्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। अभिकथन है किशोरावस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्रीत्व या पुरुषत्व की परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है। कारण है जेंडर और जेंडर भूमिकाएं जैविक रूप से निर्धारित की जाती हैं। तो दोनों ही बातें सही हैं और आर डी की व्याख्या भी करता है, तो इसमें आंसर नंबर 4 हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, ए आर की व्याख्या करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। राय विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को विद्यार्थियों को उनके संदेह और सवाल पूछने के लिए हतोत्साहित करना। तो हतोत्साहित एक नेगेटिव वर्ड है, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट है ऐसे सवाल देने चाहिए जिसमें निष्कर्ष और व्याख्याएं शामिल हैं। तो ये बात सही है। अगला है ऐसे सवालों से बचना चाहिए जिसमें विवेचन और विश्लेषण की आवश्यकता हो। तो ऐसे सवालों से नहीं बचना चाहिए, इसलिए ये भी गलत है। एंड फोर्थ है केवल ऐसे ही सवाल पूछने चाहिए जिनका एक ही उत्तर हो। तो इसमें केवल आ गया है, तो ये केवल भी, ही, ऐसे जो वर्ड आते हैं सिर्फ, ये सारे के सारे नेगेटिव वर्ड हैं, ठीक है। तो निष्क्रिय, तो ये सारे के सारे नेगेटिव वर्ड हैं, ये कहीं पे भी देखने को मिल जाए। मानकीकृत, ये नेगेटिव वर्ड्स होते हैं और ये कहीं पे भी आपको ऑप्शन में देखने को मिल जाए, समझ लीजिए वो आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो ये थे 30 क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में पूछे गए थे। पेपर ज़्यादा इजी भी नहीं था और ज़्यादा टफ भी नहीं था, मॉडरेट था। वैसे देखा जाए तो इजी टू मॉडरेट ही था। आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं ये कमेंट करके मुझे बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।